लो जी, पाकिस्तान के दिवालिया का खदशा खुदा खास्ता पहुंच गया है 92.53% पे। इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो धरनों की हामी भर के बैठे हुए कह रहे हैं मैंने इस हुकूमत को गिरा के दम लेना है, मैं आर्मी चीफ अपनी मर्जी का चाहता हूँ। ये हुकूमत जो है उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही, इसे करना क्या है। पहले तो यही नारा था कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। अब पीटीआई भरपूर, इवन पीटीआई भी नारा लगाती है, उनको थोड़ा डाउट हो गया कि नहीं इतने गंभीर मसाइल हैं जिनमें हो सकता है इमरान खान साहब का भी रोल हो, गंभीरता के अंदर इदारों को जिस तरह वीक करने की, टारगेट करने की कोशिश की गई, इस पथेटिक हुकूमत की पथेटिक परफॉर्मेंस का भी इसमें रोल हो। लेकिन क्या अभी नारा हम लगा सकते हैं, पीटीआई वाले लगा सकते हैं? देखें कामरान शाह, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें कि पीडीएम और इम्पोर्टेड हुकूमत का बोझ पाकिस्तान नहीं उठा सकती। ये तो इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। मतलब जो जो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जो फैक्ट है वो ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और पीडीएम का बोझ इस मुल्क का बोझ कौन उठाएगा? इस मुल्क का बोझ जो है, अगर इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर आते हैं और अपने इर्द गिर्द की टीम बदल देते हैं तो वो बोझ उठा लेंगे। अगर इस टीम के साथ आएंगे तो वो जिस गड़े में उनको लेके पहुंच गए हैं वो मुल्क को भी उस गड़े पे ले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि टीम ठीक करनी पड़ेगी, झाड़ू और डंडे मार के निकालना पड़ेगा, घर से सफाई शुरू करनी पड़ेगी खान साहब को। अच्छा, और आपके ख्याल में आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन खान साहब को नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि जिन लोगों की तरफ आप इवन इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं वो तो इमरान खान साहब की आंखों का तारा है। वो तो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, लीड करते हैं, धरने करते हैं उनके कहने पे, उनकी सारे काम करते हैं उनके लिए। देखिए, इमरान खान साहब की एक क्वालिटी है, जहाँ उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भरोसा करना लोगों के ऊपर, उनकी क्वालिटी है कि जिस वक्त अल्लाह करे जल्दी आ जाए, जिस वक्त उनको समझ में आती है वो उठा के बाहर फेंकने में देर नहीं लगाते। यार वैसे ये जब कैबिनेट की मीटिंग में वो बंद लिफाफा आया था किसी टाइकून का, आप लोगों से किसी की हिम्मत नहीं सवाल करने की? मैंने भी किया था, शीरीन ने भी किया था, फवाद ने भी किया था। क्या सवाल किया था आपने? हमने कहा था कि भाई इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सोचते नहीं कि एक बंदे को जिस तरह बेनिफिट दिया इमरान खान साहब ने और उनका परसेप्शन उनका मतलब ये वो करप्ट नहीं है, तो उन्होंने किस लिए किया? ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ। देखिए मेरी बात, 100% पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और जिसने इसकी प्रेजेंटेशन दी वो शहजाद अकबर, उसने उसको प्रेजेंट इस तरह किया कि मुल्क नाराज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमाका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने या फवाद या शीरीन ने सवाल उठाया था तो हम भी बरी जिम्मा हो जाते हैं इस बात से, नहीं होते। अगर वो मिस्टेक सबकी थी तो उस कलेक्टिव मिस्टेक के अंदर मैं भी हिस्सेदार हूँ। आपकी ये भी मिस्टेक थी कि जो वन पेज का आपने चक्कर चलाया, फौज को कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे रहना चाहिए अपने। सर देखिए, हमारा बहुत प्यार और एहतराम का बड़ी करीबी फौज के साथ खान साहब का रिश्ता था। खान साहब ने कभी फौज के खिलाफ ये वैनम या ये फिर किस तरह हुआ ये इसका एडवांटेज किसको है, इसको ढूंढे। उसमें इस एडवांटेज में दो देखिए एडवांटेज इनको हो नहीं सकता जो इमरान खान साहब के नायबीन है, क्योंकि इमरान गए तो सब गए। सर ये लोग नहीं सोच रहे ना, वो सोच रहे हैं इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी होगी पार्टी की, इमरान खान साहब नाहायल हो जाएंगे, नाहायल होने के बाद वो हम में से किसी को बना देंगे। अच्छा, स्टोरी ये है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, मास्टर की सपोर्ट नहीं होगी उस तरीके इंसाफ को, इसमें इमरान खान माइनस होगा। नहीं, ये तो इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ है ही नहीं। इमरान खान साहब भी पीटीआई, बाजवा साहब से इतने अच्छे ताल्लुकात किस तरह खराब हुए? दो खास की वजह से और इन 3 सांपों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कराई। जब इनसे दोस्ती करने भेजा तब भी इन्होंने इमरान खान साहब के सारे जो बुरे काम खुद किए थे वो सारे इमरान खान साहब डाल दिए, और अच्छे काम थे उसका क्रेडिट लेके कहा कि जी हमारा रेज्यूमे हमें बना दे। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट को कहा? 100% कहा, और एस्टैब्लिशमेंट ने झूठ है कि किसी को कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करा के मैंने इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ तक कर दिया था, इकट्ठे कर दिया था, इधर तक ले आया था। अच्छा, ठीक है। और दूसरे दिन वो सब कुछ पलट गया। तो पलटना किसको शुरू कर दिया? जिस दिन ये सब कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे, उसके बाद जब पलट गए तो उस पलटना किसको शुरू कर दिया? नोटिस में है ये, जब उनकी हुकूमत जाने लगी थी और आप हुकूमत में थे, तो अप्रैल में इन्होंने, जैसे DGI ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने इस हद तक कहा जनरल बाजवा साहब को कि जी आप ताहयात ले लें, एक्सटेंशन की बात हुई थी, ताहयात थी या वो नहीं थी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सटेंशन बाजवा साहब ने रिफ्यूज कर दिया। बाजवा साहब ने वो भी रिफ्यूज किया। बाजवा साहब और उनकी टीम ने किरदार अदा करने से भी अपने आप को कहा कि हम पॉलिटिक का हिस्सा नहीं है।